वेलकम टू उर्जित यूनिवर्सल एकेडमी। आज हम फ्रेंड्स नजीम इजकिल की पोयम फिलासफी की हम वर्णन करेंगे। नसीम इजकिल फ्रेंड्स बॉम्बे यूनिवर्सिटी में इंग्लिश के प्रोफेसर से। फर्स्ट बुक टाइम टू चेंज इन्होंने लिखा, जो कि बॉम्बे में पब्लिश हुई थी। इन्होंने फ्रेंड्स ट्रेडिशन वर्ड और फ्री वर्ड्स दोनों के बीच में के बारे में लिखा था। फ्रेंड्स इसके साथ ही ये जो जीविस पोएट थे, एक्टर थे, प्ले राइट के एडिटर थे और क्रिटिक भी थे। ईश्वर की इनफिनाइट के बारे में वर्णन करते हैं, और लेकिन वो अपनी सारी क्वेश्चन इंक्वायरी के बावजूद वो ट्रूथ को सामने नहीं ले आ पाते। फ्रेंड्स ये एक तरह से मेडिटेटिव पोएम है, वैचारिक पोएम है। उसको कोशिश करते हैं। चलिए शुरू करते हैं लाइन बाय लाइन। देयर इज ए प्लेस टू विच ऑफ्टन गो नॉट बाई प्लानिंग टू बाई अ फ्लो। कि ऐसी एक जगह है जहाँ वह अक्सर चला जाता है। वहाँ जाने की कोई प्लानिंग नहीं है, लेकिन वह बाई फ्लो, लेकिन वह बहता हुआ वहाँ चला जाता है। अवे फ्रॉम ऑल एग्जिस्टेंस कोल्ड लुसिडिटी हुज विल अनकंट्रोल। यहाँ वो ऐसी जगह के बारे में बता रहा है कि जो सारे अस्तित्व से दूर है। टू कोल्ड यानी भावनाओं का, जहाँ की वहाँ भावनाओं का कोई स्थान नहीं है। यानी कि लुसिडिटी यानी फ्री फ्रॉम एग्जिस्टेंस, यानी इच्छाओं का जहाँ कोई अनकंट्रोल नियंत्रण नहीं है। ही आर द माइल गॉड आर द नेबर्स। यह फ्रेंड यहाँ सिमिली है, आप देख सकते हैं। यहाँ भगवान की चक्की नहीं रुकती, वो धीमी नहीं होती, वो चलती रहती है। यहाँ पोयम में पोएट कह रहा है कि जो बैठे बैठे हम अपने विचारों में खो जाते हैं, तो हमारे विचार जो कब खो जाते हैं पता नहीं चलता। जब विचारों में पोएट हो जाता है तभी पोएम भी बनती है। उसमें इच्छाओं पे कोई नियंत्रण नहीं होता, भगवान हमारी हेल्प करता है। चलिए नेक्स्ट लाइन देखते हैं। द लैंडस्केप इन द जियोलॉजी प्राइम डिजॉल्व टू शो potential लाइन। यहाँ क्विटेंशियल का मतलब होता है सबसे अच्छा। जैसे कि द लैंडस्केप जियोलॉजी, जैसे कि भूमि पे सारा चीज़ रहता है, क्या खाना पीना, वैसे ही विचारों में सब चीज़ मिक्सचर होता है। यहाँ वह सब परफेक्ट है। यानी कि जब हम यहाँ कुछ सोचते हैं तो एक थाट नहीं आता, कई थाट आते रहते हैं। यानी तो यह एक कीचड़ जैसा है। A million stars are blotted out. Blotted out means reduced to nothing else. यानी कि पोएट जो है पूरी तरह से अपने थॉट में खो जाता है, लेकिन अचानक देखता है कि वहाँ कुछ नहीं रहता है। Of each historic passion as blink that happened to sad eye. यानी कि जितनी भी इतिहास में घटनाएं हुई है, यानी कि जितने भी हिस्टोरिक पैसन हैं, एक पलक झपकते ही सारी घटनाएं हमारी आंखों के सामने आ जाती है। नेक्स्ट, बट रेसिड्यूस मीनिंग स्टिल रिमेन। रेसिड्यूस मीन्स अंश, यानी कि जो अंश है मीनिंग का वह रुका रहता है। यानी कि जानते ही हैं, जब पोएम फिलासफी का है तो हर लाइन में
फिलॉसफी मीनिंग्स निकलते हैं। कुछ मीनिंग्स ऐसे होते हैं जो अनक्लियर होते हैं, लेकिन कुछ मीनिंग होते हैं क्लियर होते हैं। टुवर्ड द फाइनल फार्मूला ऑफ लाइट दैट हैपेंड द सी आई अप्लाई, जो ताकि वो रोशनी के उजाले में आ सके। रेजिडेंस मीनिंग रिमेन। आई टू, ये लाइन रिपीट हो गया है, टाइपराइटर ने रिपीट कर दिया है, तो आप इसको देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। I too reject that clarity of sight. That what cannot be explained do not explain. यानी कि वह उसे रिजेक्ट करता है, वह क्लियरली से वह नहीं समझा सकता भगवान क्या है। कुछ न कुछ को क्वेश्चन रह ही जाता है, उसको वह एक्सप्लेन नहीं कर सकता है। द मंडेन लैंग्वेज, मंडेन मतलब सिंपल, ऑफ द सेंसेस साइन इट्स इंटरप्रेशंस, यानी कि जो मंडेन लैंग्वेज है, समझ है, वो कुछ को इंटरप्रेशन वो साइन कर सके, कुछ समझ सके। नेक्स्ट, कॉमन थिंग बिकम बाय द वर्च्यू ऑफ दियर commonness and argument against the necessity, यानी कि जो कॉमन चीज़ें होती हैं वो अपने गुण के कारण आर्गुमेंट होती है, अपने ही नेकनेस के कारण, साधारण होने के कारण वो नेक्सिव होती है, और एन आर्गूमेंट अगेंस्ट द नेगेटिव, और जो आर्गूमेंट है वो मर जाता है। दैट डाई कोल्ड फाइंड द ट्रूथ ऑफ थिंग, और जो उसके आर्गूमेंट हैं वो मर जाते हैं, जिस पे वो आर्गूमेंट कर रहे होते हैं। यानी कि ह्यूमन इमोशन को निकाल दिया जाए तो सारा मैटर ही खत्म हो जाता है। इस तरह से पोएम खत्म हो जाता है। थैंक यू।